हेलो एवरीवन, इन टुडेज वीडियो वी गोना टॉक अबाउट यार काफ़ी सारे लोगों को डाउट्स होता है कि यार बीसीए या फिर बीएससी लगने के बाद पूरा कंप्लीट करने के बाद हमें एमसीए करनी पड़ती है ताकि हमें बेस्ट से बेस्ट जॉब मिल सके। लेकिन क्या आपने सुना है ज़्यादातर कि यार बीसीए या बीएससी करने के बाद यार किसी की भी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या फिर किसी और कंपनी में जॉब लग जाए? तो यार ज्यादातर लोगों ने या फिर मैंने भी ऐसा नहीं सुना होता। तो टुडे वी हैव कुशांक हु इज एन एसडीई एट अनअकैडमी, और तो यार करंटली वो अपनी बीसीए कर रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी से। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे कि यार बीसीए, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस या फिर और भी अलग कोर्सेज करने के बावजूद भी आप अपनी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में कैसे जा सकते हो। तो यार आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो ज़्यादा देर ना करते हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो कुशांक, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू एवरीवन एंड योर बैकग्राउंड, योर कॉलेज एंड योर कोडिंग बैकग्राउंड, ताकि सबको आइडिया मिल जाए। So first of all, hey Vasu, thank you so much for inviting me here on the platform. And I'm Kushank Sriraj, and I just gave the final exam of my BCA course, and from Patna Science College, from Patna University. And before that, I was doing my 12th. Started coding from 11th 12th. Like I had this C++ in 11th and 12th, so that gave me the initial state taste of coding, and that got me hooked into programming. तो उसके बाद मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी कुछ कोडिंग किया, बट मोस्टली वो C++ या जावा में थे. बट आई गॉट टू नो अबाउट दिस कैंप, न्योजी कैंप एंड web development community. So but before web development, I was also into ML and AI, machine learning, you know that. तो उसमें क्या सिनेरियो था कि I did a good course from Udacity, and I tried to get some internships. I tried to get good internships, but I didn't get any. That was a complete failure for me. तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ML/AI it's fine, like it's rising, but it's not there yet, and you can't get into it as a beginner. You can, but it's rare, right? तो जनरली क्या होता है कि you need to have something like masters, और ऐसे लोग को वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं ML/AI सिनेरियो में. बट वेब डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है. वेब डेवलपमेंट में इफ़ यू हैव गुड प्रोजेक्ट्स and you can showcase your project, you can showcase your skill set, you can get in. ओके, सो आई होप यार यहाँ पर आपको इनका बैकग्राउंड और इनकी कोडिंग जर्नी अभी तक की जितनी भी थी आपको पता लग गई होगी. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग इंटर्नशिप्स ओनली. जैसा आपने बताया कि आप इंटर्नशिप लेने में या फिर क्रैक करने में आप फेल हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर के अब आपको पता होगा कि आपकी क्या कमी रही होगी वहाँ पर इंटर्नशिप लेने में, या फिर आप किस वजह से इंटर्नशिप नहीं ले पाए होगे. तो अब आपका कुछ ऐसे सजेशन स्टूडेंट्स को जो कि अभी कॉलेज में हैं कि वो कैसे इंटर्नशिप ग्रैब कर सकते हैं, तो एक बार वो बता दो. तो बेस्ट सजेशन मेरे तरफ से होगा कि एक्सपैंड योर पोर्टफोलियो. आप सिर्फ अपने कॉलेज की तरफ से इंटर्नशिप लेने मत जाओ. आपके पास प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, आपके पास ब्लॉग्स होने चाहिए, आपके ब्लॉग्स के लिंक्स हर जगह पे फ्लोटेड होने चाहिए. वो लिंक्डइन हो या ट्विटर हो या जहाँ पे भी आप शेयर कर सको, आप उसे शेयर करो, ताकि आपका जो रीच है वो और एक्सपैंड हो. ताकि उससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि हाँ, ये जो पर्सन है ये कितना डाइवर्सिफाइड है, इसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, ही कैन राइट blogs, right? Or maybe you can make some YouTube videos showcasing your project. Ki this is how my projects work. You can showcase your core skills, core concepts of your project. You can write about React, right? If you're working on React, you can write about Angular if you're working on Angular. So that shows the depth of your understanding, because it's very easy कि आप YouTube पे कोई वीडियो देख के क्लोन करके ऐप को आप प्रोजेक्ट बना के ले आओगे. That doesn't certify you as someone who is capable of getting the interviews. But if you have done something of your own and you can showcase it, you can prove it. Or ideally reach out to more people. Try directly reaching out to people on LinkedIn, like not just the internship sites, but try to directly reach out. That helps a lot in many cases. So I hope यार यहाँ पर आपको पता लग गया हो कि तो यार आपको अगर इंटर्नशिप्स चाहिए तो आप कैसे किस तरीके से यार अपने प्रोजेक्ट्स और किस तरीके से यार लोगों के साथ शेयर करके अपनी इंटर्नशिप्स ग्रैब कर सकते हैं. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू कुशांक इज दैट कि हाउ यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, एज वी नो दैट यू आर एन SDE एट अनअकैडमी.
सो आपको ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिली एंड डू योर कॉलेज प्रोवाइड प्लेसमेंट्स, क्योंकि हमें लग रहा है कि यार आपके कॉलेज बहुत बढ़िया है और आपका प्लेसमेंट बहुत बढ़िया वहीं से लगा है, तो एक बार सबको बता दो। तो ये कॉलेज की तरफ से नहीं था, एंड लेट्स पुट कॉलेज आउटसाइड ऑफ दिस इक्वेशन। और मेरा सिनेरियो ये था कि आई गॉट इनटू नियोजी कैंप। तो ये एक वेब डेवलपमेंट कम्युनिटी है और इट्स रन बाय तने प्रताप, हु इज एन इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट, and it's like one of the most popular web dev community in India. And what we do there is that we build projects, and like 4-5 complex projects that take about 40 to 50 hours to build, that kind of projects. Let's say a whole e-commerce app, right? A whole design system, a whole design library, something like that. We build five different kind of projects, and then we use those projects at एज आवर पोर्टफोलियो। तो जब मैंने अपना रिज्यूमे दिया इंटरव्यू से पहले, तो मेरे रिज्यूमे में ना स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सिर्फ प्रोजेक्ट्स के लिंक थे और प्रोजेक्ट से डिस्क्रिप्शन थे। लास्ट में बस एक लाइन था कि हाँ आई एम डूइंग BCA फ्रॉम पटना साइंस कॉलेज, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो दैट इज़ द प्रूफ ऑफ वर्क। सो इफ़ यू कैन शो प्रूफ ऑफ वर्क, दैट इज़ द बेस्ट क्वालिफिकेशन यू कैन हैव। और इसी के थ्रू, नियोजी कैंप के थ्रू मैं रॉकेट में गया। रॉकेट इज़ लाइक it tries to bridge this gap between good hiring और ये DSA वाला जो प्रॉब्लम है कि if you don't want to do DSA but you have to do it to get into good companies. So if you go through Rocket, that problem is sorted, because in Rocket you have this amazing thing that you have to showcase your projects, your skills, and on the basis of that you can get a job. So from Rocket I got an opportunity to have an interview at an academy, and that's how I got in. तो आई होप यार यहाँ पर आपको पता लग गया हो कि BCA करने के बाद भी इनको ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिली और किस तरीके से यार इनकी जर्नी रही। तो आई होप आपको यहाँ पर आइडिया मिल गया होगा। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू कुशांक इज दैट हैव यू मेड एनी प्रोजेक्ट्स। तो यार अभी आपने बता ही दिए कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाए, कितने बनाए, तो एक बार सबको बता दो कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं एंड एनी आइडियाज ऑन प्रोजेक्ट्स फॉर प्लेसमेंट्स। जो भी अभी बच्चे प्लेसमेंट में बैठने होंगे तो उनके लिए कुछ आइडिया कि कौन कौन से प्रोजेक्ट वो बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। तो सबसे पहला मेरा प्रोजेक्ट था एक डिज़ाइन लाइब्रेरी। तो उसमें क्या था कि बेसिकली ऑल द कंपोनेंट्स, लाइक इफ यू गो टू बूटस्ट्रैप और इट्स सिमिलर टू बूटस्ट्रैप और मटेरियल UI, where you have all the design system. You have design system for button, you have design system for text box, you have design system for carousels, all these things. तो इसका एक पूरा लाइब्रेरी था, इसका डॉक्यूमेंटेशन था, हाउ टू यूज इट, और कोड स्निपेट्स थे। तो ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था। मेरा सेकंड प्रोजेक्ट था एक ई-कॉमर्स ऐप, वो फुली फंक्शनल ई-कॉमर्स ऐप था। इसमें मैंने राउटिंग और जितना भी बेसिक फीचर्स होता है ई-कॉमर्स का until checkout मैंने नहीं किया था because I didn't get chance to integrate payment, तो मैंने पेमेंट वाला सिस्टम उसमें नहीं डाला। But anyway, it was an end-to-end project with all the facilities like cart and wish list and all these things. और उसके बाद my third project was something like YouTube. तो it wasn't exactly YouTube. It wasn't that big, but it had all the basic functionalities like creating a playlist, adding, removing from playlist, save history, watch history, like videos, और उसमें user management मैंने किया था। तो I got to learn about authentication and how to make sure that the data is not compromised. Use the most advanced things like JOT token, right? तो ये सब चीज़ें मैंने YouTube वाले ऐप में की थी। And after then there was one more app, there was social media app. So social media app में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की थी। First of all I used Redux, and so I tried to use as many technologies as possible. तो social media में मैंने Redux यूज़ किया था state management के लिए, और I also used this real-time chat feature in there. So it's like whenever you like or comment on like someone's post, you get an option to you get a notification that yes, you have your post has been liked. तो वहाँ पे मैंने Socket.io जैसी चीज़ें यूज़ की थी ताकि मैं रियल टाइम कम्युनिकेशन को वहाँ पे मेंटेन कर सकूँ।
और उसके बाद एक और प्रोजेक्ट था मेरा, वो क्विज का प्रोजेक्ट था, और उसमें क्या था कि मैंने टाइप स्क्रिप्ट यूज़ किया था, और वो एंड टू एंड टेस्टेड प्रोजेक्ट था. तो यू कैन टेस्ट इफ बिफोर डूइंग एनी चेंजेस, and if you commit, like if you run the test, then you will see that all the tests are passing, is any test failing. So that was a more robust system. उसमें क्या था कि you have typed system, so if अगर आप JavaScript यूज़ करते हो तो you know the problem with JavaScript types, there is no type, right? तो वो implicitly हो जाता है. तो इसके लिए we used TypeScript. So TypeScript is like typed JavaScript. तो that was all my 5 projects. तो यार आपको पता लग गया हो कि इनके कौन कौन से प्रोजेक्ट थे और आप किस तरीके से इसी रिलेटेड पे प्रोजेक्ट बना सकते हो और इतनी वास्ट स्केल पे बना सकते हो ताकि यार आपको भी बढ़िया से बढ़िया जॉब मिल जाए. तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कि यार जनरली लोग BCA करने के बाद MCA करते हैं. तो आपके दिमाग में ऐसा कभी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया कि यार मुझे BCA के बाद MCA करना चाहिए रैदर देन अभी से ही जॉब की ट्राई करने के लिए? तो बेसिकली क्या है कि when you are in computer field, right, तो जब आप let me rephrase this. So BCA में ऐसा है कि whatever you are studying, and if you go to web development, most of the things are not going to be relevant. ठीक है, तो it doesn't make sense for me to do something like MCA if suppose I want to just work on JavaScript. I want to build libraries, I want to code libraries, I want to build progressive apps, web apps, React apps, React Native apps. They are not going to teach this in MCA either. Okay, तो ऐसा है कि it's a तो एक स्टेटस को भी हो जाता है कि एक सोशल कंडीशनिंग भी हो जाता है कि यू हैव टू डू मास्टर्स. बट इफ यू थिंक लॉजिकली कि कितनी ज़रूरत पड़ती है, तो आई वुड से इट डजंट मैटर. अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है एंड you have some strong projects under your belt, if you have contributed to open source, you have something like that, then that is much better than a master's degree, I would say. आई गॉट योर पॉइंट. आई होप यार सबको यहाँ पर इनका पॉइंट पता लग गया होगा. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कि यार आफ्टर BCA जॉब लगने के बाद हमें जनरली यही होता है कि जॉब विप्रो, TCS या फिर अदर मास रिक्रूटर्स में लगती है, तो और उनको जनरली लेस पे किया जाता है इंडस्ट्री में एज कम्पेयर टू BTech और मास्टर्स डिग्री. सो व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? क्योंकि आपको तो रॉकेट कैरियर्स मिल गया या फिर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई जिससे आपकी BCA डिग्री नहीं देखी गई, तो बाकियों के लिए आपका क्या सजेशन होगा? तो इस पॉइंट पे जो मेरे मेंटर है तान्या प्रताप, मैं उनसे पूरी तरह से एग्री हूँ इस पे कि जस्ट डोंट गो फॉर सर्विस सेक्टर कंपनीज, जस्ट डोंट. इट्स अ हेल, द लाइफ इज हेल देयर. तो इवन इफ यू गो, यू वॉन्ट बी एबल टू take time out and work on yourself. Like right now I work at an academy. I have enough time to let's see, right now I'm learning React, like I'm working on React, right? So I have enough time to learn Angular also. I can do that with my job, but that is not possible. Like even it's very hard, like I won't say not possible, but it's very very hard to do that when you are in a service sector company. It's very hard to take time out for yourself and upskill yourself. So यही डिफरेंस है कि एक सर्विस सेक्टर कंपनी, प्रोडक्ट सेक्टर कंपनी में, कि आपका डेवलपमेंट उस स्पेस से, उस स्पीड से नहीं हो पाता है. तो if there is no financial issue and you can work on your projects, you can improve your portfolio and you can apply for product companies, you have that situation around you, then please try to at least give few interviews in the product companies, I would say. Sure यार, आई होप यार सबको यहाँ पर इनका पॉइंट पता लग गया होगा. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट कि व्हाट वर्क आर यू करेंटली डूइंग एट अनअकैडमी, उसके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहोगे? Sure. So basically at Unacademy we have pods. Pods are small teams which manage each feature. So currently I am working on the test experience pod. So आप Unacademy खोलोगे, आप सैटरडे या संडे को एक कॉम्बैट टेस्ट होता है, या जनरली ऑल इंडिया लेवल पे स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, या प्रैक्टिस टेस्ट भी होता है. आपको एक कोर्स कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस का टेस्ट आएगा. तो वो जो टेस्ट वाला पार्ट है, फ्रंट एंड उसका, और
जो भी फ्रंट एंड का पार्ट है, आई हैंडल दैट पार्ट, द टेस्ट एक्सपीरियंस पार्ट ऑफ एन अकेडमी. ओके, दैट्स वेरी ग्रेट और काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है आपका काम सुनने से. तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कि व्हाट टू फोकस इन कॉलेज, डीएसए और डेवलपमेंट, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इनके बीच में काफ़ी डिबेट्स चलती रहती हैं और जो भी अलग अलग मेरे यहाँ पर डेवलपर्स आते हैं या फिर स्टूडेंट्स आते हैं मैं उनसे हमेशा पूछता हूँ, तो आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा मैं इसके ऊपर. आई वुड से डेवलपमेंट, एंड द रीज़न इज़ दैट आप खुद का कुछ बना सकते हो डेवलपमेंट करके, एंड देन यू विल फील द जॉय ऑफ कोडिंग, देन ओनली यू विल फील द जॉय ऑफ प्रोग्रामिंग. हाँ, आई नो कि अगर आप दिन भर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हो कोडशेफ पे या कोड फोर्सेस पे, जहाँ पे भी, तो यू गेट दैट फीलिंग, राइट. बट तो you can't share, like suppose you build an app on React, you build a cool app, a movie app, right? You can see movies and all, you can share that with your friends, and that's a very cool thing to do. तो उसमें क्या होता है कि you get more motivation because you are creating something, you're not just solving question, you are creating something. There's creativity involved. तो जब भी कहीं पे भी creativity involved होती है, it takes more effort, it takes more more intuition to do that thing. और ऐसा नहीं है कि वेब में DSA नहीं है. like if you are working in Redux and state management library, something like that, you have to take care of arrays, objects and all these things. तो वो भी आ जाता है. तो वेब में क्या है कि you get to do designing, you get to do little bit of data management like the array and objects and all these things. You get to build APIs, so you need to consider the delay, bandwidth, network, little bit of networking also, and you get to do whatever you want, whatever thing you can build. राइट. अभी भी मैं अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पे कभी कभी काम करता हूँ. जैसे आई वेक अप एट 6 AM ऑन सैटरडे एंड आई ट्राई टू बिल्ड माई ओन प्रोजेक्ट. तो it's fun there is nothing stopping you from coding something out, there's nothing stopping you from creating WhatsApp web, there's nothing stopping you from creating Netflix clone, right? So I think it's more fun and it's more rewarding than DSA. तो आई होप यार आपको इनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ गया होगा. मैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ. सो माई लास्ट क्वेश्चन टू यू एंड दिस अमेजिंग पॉडकास्ट इज दैट कि यार आपने रॉकेट कैरियर्स, नियोजी गेम से अपना पाथवे टू ढूंढ लिया आफ्टर BCA. सो अगर कोई एंड्रॉयड इंजीनियर बनना चाहता है या फिर कोई अलग फील्ड में जाना चाहता है, चाहे नेटवर्किंग हो, डेवऑप्स हो या फिर क्लाउड आर्किटेक्चर हो या फिर AWS हो, बहुत सारी फील्ड्स है कंप्यूटर साइंस में, तो क्या वो बिग कंपनीज में जा सकता है आफ्टर BCA, BSc, तो या फिर कोई भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री? तो आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और आप इसके लिए कैसा रोड मैप बताओगे उन्हें? मैं ये बताऊंगा कि इफ़ योर कॉलेज इज़ गुड एंड इफ योर कॉलेज इज प्रोवाइडिंग प्लेसमेंट टू गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, टेक दैट, क्योंकि इट्स हार्ड दिस वे, ठीक है. एंड इफ यू आर डूइंग BCA एंड लाइक BSc BCA, तो जनरली प्रोडक्ट कंपनीज आपके कॉलेज में नहीं आएंगी. तो इसमें क्या करना है आपको कि यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर नो लेस देन a BTech, right? You're no less than BTech. You have to prove yourself. And how do you do that? I already told you. Expand and diversify your portfolio. Build projects. Showcase your projects. Write blogs. Share your blogs. Reach out to people. That's all you have to do. और ऐसा नहीं है कि that's easy. That's very hard to do that. तो प्रोजेक्ट्स बनाना, कंसिस्टेंसी चाहिए आपको. ब्लॉग्स लिखने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए. यू हैव टू गो रीड डॉक्यूमेंटेशन. सो इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी हार्ड. सो एंड दैट्स वाई इफ़ यू कैन डू दिस थिंग्स, इफ़ यू कैन शो केस योर स्किल, एंड ऐसा है कि इफ़ यू गो directly to a product based company, you need to also make sure your communication skills are excellent. You can express your opinions. तो बहुत सारी चीज़ों पे आपको वर्क करना पड़ेगा if you want to directly approach a product company, and I think it all pays at the end. डेफिनेटली. तो यार आई होप यहाँ पर आपको इस छोटे से पॉडकास्ट में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ मिली होंगी और आपको आपके BCA या फिर BSc में क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ताकि आप टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज या फिर कोई भी टॉप कंपनीज जिसमें आप जाना चाहते हो आपको मिल पाए. तो अगर आपको कुशांक या फिर मुझसे कनेक्ट होना है, यू कैन कनेक्ट अस ऑन LinkedIn. हमारी ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी होगी.
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक द वीडियो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो डू सब्सक्राइब एंड डेफिनेटली कनेक्ट विद कुशांक एंड मी ऑल्सो, हम दोनों काफ़ी बढ़िया हैं। तो यू कैन कनेक्ट अस ऑन लिंक्डइन। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।